पूनम भाभी को पता नहीं चला। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तो कल हमारी निमित्त उपादान की चर्चा हुई। पूनम कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे अपने विषय को बढ़ाते हैं। तुमने प्रश्न किया था ना, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। हाँ भैया, कल बताया था ना आपने। क्लियर हो गया? जी। चलिए, अब यहाँ नाम कर्म की जो 42 प्रकृतियां थी और भेद करके देखे तो 93 होती है।
उनकी चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। एक ये प्रश्न है, इसमें यहाँ से पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? हाँ, पढ़ी। प्रश्न। तीर्थंकरत्व के समान गणधर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि भी तो बड़ी विभूति सहित होते हैं, उनकी प्रकृतियां क्यों नहीं हैं? उत्तर। गणधर, चक्रवर्ती आदि उच्च गोत्र कर्म के उदय में होने वाली उनकी प्रकृतियां पृथक नहीं है। तीर्थंकरत्व के कारण नियम से मोक्ष मार्ग रूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी होता है, अतः वह पृथक प्रकृति है। देखिए, प्रश्न ये था, जैसे एक तीर्थंकरत्व नाम की प्रकृति है नामकर्म की, ऐसी कोई गणधरत्व होनी चाहिए, कोई चक्रवर्तित्व वाली होनी चाहिए, कोई बलदेव, वासुदेव आदि ऐसी प्रकृतियां क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं ये सब तो उच्च गोत्र कर्म के उदय से वो हो जाते हैं उच्च, ऐसे महापुरुष, लेकिन उनके लिए प्रकृतियां अलग नहीं है। लेकिन ये जो तीर्थंकरत्व प्रकृति है, इसके उदय के कारण वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी होता है, इसलिए वो पृथक प्रकृति है। ठीक है, उनकी कोई अलग से प्रकृतियां नहीं है। तो तीर्थंकर प्रकृति की प्रधानता बताने के लिए इसमें पृथक विभक्ति का प्रयोग किया है। चलिए, गोत्र कर्म के भेद। उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच ये दो भेद हैं। जिसके उदय में लोक पूजित कुल में जन्म होता है, वह उच्च गोत्र कर्म है, और जिसके उदय में लोक निंद्य कुल में जन्म होता है, वह नीच गोत्र कर्म है। च समुच्चयवाचक होने से गोत्र कर्म के ये दो ही भेद हैं, ऐसा अर्थ फलित होता है। देखिए, जिससे लोक में पूजित कुल में जन्म होता है, ठीक है, लोक में जो ऊंचा माना जाता है वो उसके आचरण के आधार से उच्चता होती, उज्जता होती है। और जो लोक निंद कुल है, देखो जो आप कहेंगे, तो ये जो लोक निंद है अभी जगत में, तो उनके काम भी वैसे ही थे, चमड़ा उतारना, मछली पकड़ना, ठीक है, हीन कामों के कारण, और उनका आचरण भी हीन था, इसलिए उनको बैकवर्ड, ठीक है, या फिर निचली जाति के लोग कहा जाता है। क्योंकि जगत में भी आपके आचरण के हिसाब से आपकी पूज्यता होती है। अगर आपकी क्रिया, आपका व्यवहार, आपका आचरण ऊंचा है, तो जगत में आप प्रशंसनीय होते हैं, और अगर आपका आचरण आचार नीचा है, तो जगत में निंदा होते हैं। खाली कास्ट से नहीं होता। चलिए आगे पढ़िए, अंतराय कर्म के भेद। अब अंतराय कर्म के भेद बताते हैं। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य संबंधी अंतराय, ये 5 भेद हैं। दान देने की इच्छा होने पर भी जिस कर्म के उदय में दान नहीं दे सके, सर बोला वह गया, दानांतराय कर्म है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में वह प्राप्त नहीं होती, वह लाभांतराय कर्म है। भोग करने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में बातें, वह भोगंतराय कर्म है। उपभोग करने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में उपभोग नहीं कर पाते, वह उपभोगंतराय कर्म है। दीक्षा लेने आदि कार्यों में उत्साहित रहने की इच्छा होने पर भी जिसके उदय में सामर्थ्य नहीं होने से उत्साहित नहीं हो पाते, वीर्यंतराय कर्म है। ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। माने आप दान तो देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन दान नहीं दे पाते, कोई ना कोई ऐसा विघ्न पड़ जाता है, तो वो दानांतराय कर्म का उदय उसमें निमित्त है। आप वस्तु को लाभ मैंने प्राप्त करना, प्राप्त करने की इच्छा तो है, लेकिन लाभांतराय कर्म के उदय में उस वस्तु का लाभ नहीं हो पाता। भोग और उपभोग, भोग जिसे एक बार
काम में लेने पर समाप्त हो जाए, और उपभोग जिनको बार बार भोगने पर भी समाप्त ना हो। ठीक है, जैसे कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, ये उपभोग सामग्री है। लेकिन भोजन, पानी, ये भोग सामग्री है, एक बार भोगने पर समाप्त। तो भोगांतराय कर्म के उदय में भोग नहीं कर पाते, और उपभोग अंतराय के उदय में उपभोग नहीं कर पाते। हो सकता है आपको सामग्री प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी आप उसे भोग ना पाए। ठीक है, तो अंतराय कर्म का उदय उसमें निमित्त। तो वीर्यांतराय क्या है? दीक्षा लेने आदि कार्यों में उत्साहित रहने की इच्छा होने पर भी, माने दीक्षा लेना तो चाहता है, अपना आत्म विकास करना चाहता है, लेकिन फिर भी जिसके उदय में सामर्थ्य नहीं प्रकट होती, ठीक है, उत्साहित नहीं हो पाता, वो वीर्यांतराय कर्म है। यहाँ अंतराय, यह पद प्रकरण से अनुवर्तित है। इन दानादि में बाधा डालने वाला कर्म अंतराय है। इन 148 प्रकृतियों में से 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 सहनन, 3 अंगोपांग, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, निर्माण, ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। इनका संबंध शरीर से ही है। ये पुद्गल को ही पुष्ट करती हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो नामकर्म की हमने प्रकृतियां देखी, ठीक है, और उसके अलावा तो ये नामकर्म की प्रकृतियों में से शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अंगोपांग, ठीक है, और जो पुद्गल की 20 पर्याय होती है, 8 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, उपघात परघात, आतप, उद्योत और निर्माण, ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं, क्योंकि पुद्गल में इसका फल आता है, शरीर से ही संबंधित है, जीव के परिणामों से रिलेटेड नहीं है। अब जो जीव विपाकी बताएंगे, उनका फल जीव के परिणामों पर आता है। देखिए, 4 प्रकार की होती हैं। एक तो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। चलिए पढ़िए। 4 गत्यानुपूर्वी का विग्रह गति वाले क्षेत्र के आश्रय से पूर्व शरीराकार सहित आगामी आयु के उदय के साथ उदय होता है। अतः ये क्षेत्र विपाकी है। आयु कर्म की चारों प्रकृतियों का उदय भव के आश्रय से होता है। भव धारण मात्र ही इनका फल है। अतः ये भव विपाकी हैं। देखिए, क्षेत्र विपाकी क्या है? जो विग्रह गति में पूर्व आकार रहता है ना, पिछले जो पर्याय छोड़ी उसका शरीर का आकार, उसी में आत्मा के प्रदेशों का आकार रहता है, और नवीन आयु का उदय प्रारंभ हो गया होता है, तो ये क्षेत्र विपाकी है। माने वो उस क्षेत्र संबंधी, उस विग्रह गति वाले में ही इनका उदय रहता है। तो ये 4 नामकर्म की प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी कहलाती हैं, और आयु कर्म की चारों प्रकृतियों का उदय भव के आश्रय से होता है, इसलिए वो भव विपाकी है। अब पढ़िए, देखिए, जीव विपाकी को ध्यान से समझना। 4 गति, 5 जाति, 2 विहायो गति, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, सुभंग, दुर्भंग, आदे, अनादिये, यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, उच्छ्वास, तीर्थंकरत्व, ये 27 नाम कर्म, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 28 मोहनीय, 2 वेदनीय, 2 गोत्र, ये 78 प्रकृतियां जीव के उपयोग में सहकारी होने से जीव विपाकी हैं। देखिए, 4 गति,
ठीक है, गति मतलब क्या होता है कि गति में जीव का भाव उस गति जैसा भाव होता है। अगर त्रियंश गति में गया तो उसके त्रियंश जनित परिणाम सहज में होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे क्रूरता वाले अथवा चारों पैरों से चलने वाले, लप लप करके खाने वाले, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उस गति संबंधी भाव है। तो ये जीव विपाकी भाव है। 5 प्रकार की जाति, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति। अब ये जो है ना, विषय थोड़ा सूक्ष्म है, अपने को भी ज्यादा ख्याल में नहीं है, लेकिन इनका भी परिणामों से संबंध है 5 जाति का, कि उस जाति नामकरण के उदय में जीव के परिणाम भी उस प्रकार के होते हैं। अब विहायो गति, ये चाल की बात है, लेकिन इसमें भी ऐसा होगा कि स्वयं को अच्छी लगे, स्वयं को बुरी लगे, तो शुभ और अशुभ विहायो गति। रस, स्थावर, ये भी जीव के परिणामों से संबंधित है। सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, सुभग दुर्भग, आधे अनाधे, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। अब जैसे उच्छ्वास है, अब ये अपने को समझ में नहीं आ रही कि इसका जीव के परिणामों से कैसे संबंध है। ये जो श्वासोच्छ्वास होती है, तो उच्छ्वास नामकरण की प्रकृति को भी जीव विपाकी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक माइंड में एक प्रश्न रखना कि कहीं पढ़ने में सुनने में आएगा, तो फिर इस पर फिर विचार करेंगे, है ना। तो ये सब जीव विपाकी में ली है, तीर्थंकरत्व तो है ही। उसके अलावा ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, अंतराय की, मोहनीय की, वेदनीय की, गोत्र की, ये सारी की सारी क्या है, ये तो सब जीव विपाकी है, क्योंकि जीव के परिणामों पे इसका फल आता है। आयु को छोड़ दिया, क्योंकि आयु है भव विपाकी। ठीक है, उसके अलावा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, चारों घातिया कर्म जीव के परिणामों पे इफेक्ट डालते हैं, इसलिए वो तो जीव विपाकी हो गई। गोत्र कर्म, वो भी जीव विपाकी। नाम कर्म में 27 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। आयु कर्म भव विपाकी है, वेदनीय जीव विपाकी है। चलिए पढ़िए। 4 आयुष्क, 93 नाम, 2 वेदनीय, 2 गोत्र, 4 कर्मों की ये 101 प्रकृतियां अघाती हैं। देखो, घातिया कर्मों की प्रकृतियां होती है 47, आघातिया की होती है 101। तो 101 का काउंटिंग कैसे बनता है वो यहाँ बताया। ठीक है, 93 काउंट करेंगे नाम कर्म की, तब ये 101 प्रकृतियां आघातिया की। और घातिया की कैसे, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, 14 और 28 मोहनीय की 42 हो गई, और 5 अंतराय की 42, 5 47। तो 47 + 101, 148 टोटल प्रकृतियां हैं। पढ़ी। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 28 मोहनीय, 4 कर्मों की ये 47 प्रकृतियां घाती हैं। इनमें से केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, 5 निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, चतुष्क, ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती, और शेष 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, 14 मोहनीय, 5 अंतराय, ये 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। देखिए, घातीय कर्मों में 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। जो अपने स्वभाव का एक देश घात करें वो देशघाती, और जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात करें वो सर्वघाती। जैसे केवल ज्ञानावरण, या तो वो पूरा प्रकट होगा ज्ञान, केवल ज्ञान, उसमें 6 उपशम नहीं हो सकता। जैसे मति ज्ञानावरण का 6 उपशम होता है, श्रुत ज्ञानावरण का 6 उपशम होता है, जिसके कारण थोड़ा श्रुत ज्ञान प्रकट है, थोड़ा मति ज्ञान प्रकट है। अवधि ज्ञानावरण का 6 उपशम होता है, जिसके कारण थोड़ा सा अवधि ज्ञान का उघाड़ होता है। मना पर्य ज्ञानावरण का 6 उपशम होता है। क्या ऐसे केवल ज्ञानावरण का भी 6 उपशम संभव है क्या? ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नहीं सा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए? नहीं नहीं भैया नहीं। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों में सारे ही स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। शायद हम पहले बता चुके हैं विषय। देखो, सर्वघाती प्रकृतियां
उसमें सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, लेकिन जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उसमें दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ठीक है, अब उसकी चर्चा जब आगे आएगी तब करेंगे, पहले ले चुके हैं। 26 जो है, 26 प्रकृतियां होती हैं सर्वघाती की और 21 प्रकृतियां होती हैं उल्टा बोला क्या, 21 प्रकृतियां होती हैं सर्वघाती की और 26 प्रकृतियां होती हैं देशघाती की। इसमें ऐसे याद रखना, ये सर्वघाती बड़ा है लेकिन उसमें प्रकृतियां कम है, 21 है। देशघाती यानी छोटा लेकिन उसमें प्रकृतियां ज्यादा है, 26। ठीक है, जैसे अब देखो ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। केवल ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है कि सर्वघाती? सर्वघाती। 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 तो बाकी जो 4 प्रकृतियां बची वो कैसी हो गई? देशघाती। ऐसे ही दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण सर्वघाती है कि देशघाती है? सर्वघाती। सर्वघाती है। और उसी प्रकार जो 5 निद्राएं हैं, ठीक है, याद रखना, जो 5 निद्राएं हैं उनमें भी क्षयोपशम नहीं होता, उदय होता है। तो 5 निद्राएं भी सर्वघाती हैं। ठीक है, तो 5 निद्राएं और केवल दर्शन, केवल दर्शनावरण, तो ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो जो 3 बची वो हो गई देशघाती में चली गई। मोहनीय में देखो, मोहनीय में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती हैं, लेकिन सम्यक्त प्रकृति देशघाती है, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति के उदय में भी क्षयोपशम सम्यक्त रह सकता है। ठीक है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में सम्यक्त तो नहीं रह सकता। तो दर्शन मोहनीय में देखना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये हो गई सर्वघाती और सम्यक्त प्रकृति हो गई देशघाती। अब आ जाओ आप चारित्र मोहनीय में। चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं। उन 25 भेदों में अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावर्णी की 4 और प्रत्याख्यानावर्णी की 4, ये 12 कषाएं सर्वघाती हैं। उसके अलावा संज्वलन और 9 कषाएं यानी 14 वो है देशघाती। अब बचा अंतराय। अंतराय की 5 प्रकृतियों में क्षयोपशम संभव है, वो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात नहीं करती, इसलिए वो चली गई देशघाती में। ठीक है, इस प्रकार 21 प्रकृतियां हो गई सर्वघाती की और 26 प्रकृतियां हो गई देशघाती की। आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं टेबल में प्रकृतियों के नाम लिखकर। अब अघातिया में बताओ कौन सी देशघाती होती है, कौन सी सर्वघाती, कौन बताएगा? अघातिया में कोई सर्वघाती प्रकृति का नाम बताओ। बताओ। किसी को नहीं पता? वेदनीय हो सकती है सर उधर। हाँ जी, वेदनीय। और बताइए, कोई और सोचिए थोड़ा और। आयु भी हो सकती है। और बताओ, प्रीति कहाँ गई? प्रीति बताएगी, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाओ। भैया नहीं पता। चलिए देखिए, मैंने आपसे पूछा देशघाती, घाती पूछा, अघाती नहीं होती, देशघाती। तो घातिया में ही भेद बनते हैं, देशघाती और सर्वघाती। अघातिया में भेद ही नहीं होते, वो तो अघाती हैं, घाती है ही नहीं। तो अघातिया में ये भेद नहीं होते, देशघाती और सर्वघाती। तो फिर अंतराय हो सकता है, फिर तो अंतराय वाली ग्रुप। ये तो घातिया में है ना भाई, घातिया में ये दो भेद बनते हैं, देशघाती और सर्वघाती। अघातिया कर्मों में देशघाती सर्वघाती का भेद बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो नाम क्या है, घातिया, और घातिया दो प्रकार तो से। अंतराय घाती में कर सकते हैं शायद।
हाँ जी, अंतराय, क्योंकि अंतराय को देशघाती में ले वो तो सकते ले हैं लिया, शायद। वो तो ले लिया ना अभी जो हमने गिनाई। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चारों घातियां है ना। तो इन घातियां में 47 प्रकृतियों का डिवीजन किया, 21 सर्वघाती और 26 देशघाती। 21 और 26 47, तो उसमें तो आ गई ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। लेकिन हम पूछ रहे हैं जो आघातीय कर्म है, आयु, नाम, वेदनीय, ठीक है, इनमें घातिया का माने देशघाती और सर्वघाती का भेद ही खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति अघाती है, घाती नहीं है। क्लियर? वो तो मैं ऐसी टेस्टिंग कर रहा था सबकी। सारे फेल हो गए। तो इसलिए ना निशंकता होनी चाहिए। अब आपने पढ़ा, समझ गए, तो निशंकता होनी चाहिए फिर। चलिए एक सूत्र और लेते हैं। अब ये प्रकृति बंध की चर्चा हो गई पूरी। हमने प्रकृतियों के नाम देखे, उन प्रकृतियों का क्या कार्य है वो देखा, ठीक है। तो टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। हमने उनको शॉर्ट किया, थोड़ा सा वैसे अभेद रूप से काउंट किया, तो 122 प्रकृतियां बनी। अब ये कोई चीजें याद नहीं रहती कि 142 को 122 कैसे बनाया, तो इसके लिए आपको नोट्स बना के रखने की जरूरत होती है कि कभी भी आप उसको रेफर करके समझ सकते हैं। तो हमने 20 प्रकृतियां कम की थी ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो थी, उसकी जगह 4 ले ली थी। एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ऐसे गिनी थी। स्पर्श के 8 भेद ऐसे नहीं गिने थे। तो 20 की जगह 4 काउंट हुई, 16 कम हो गई थी वो। और हमने बताया था 5 बंधन, 5 शरीर, 5 संघात, ठीक है। ये कितनी हो जाती है? 15। लेकिन इनको 3 काउंट किया, नहीं सॉरी, 3 नहीं 5 काउंट किया, ठीक है, क्योंकि 5 शरीर है, वही 5 बंधन है, वही 5 संघात। तो हमने 5 काउंट कर ली। आहारक, वो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो 10 कम हो गई, तो 10 यहाँ कम हो गई, 16 वहां कम हो गई। 16 और 10 26, 26 कम करो 148 में से कितनी बची? 122। तो 122 प्रकृतियां हो जाती हैं अभेद रूप से, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करके रखेंगे तो काम आएगी, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा कैसे कैसे। बंधने योग्य प्रकृतियां कितनी बताई थी? टोटल 148 है, लेकिन बंधन योग्य कितनी होती है, बंधती कितनी है? याद नहीं किसी को भी? 145 भैया, 146। 146। हाँ, दो कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बंधती? वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वेरी गुड। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका बंधन नहीं होता। ये तो जो मिथ्यात्व प्रकृति बांधी थी, औपशमिक सम्यक होने पर उसी मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग टूटकर और लाइट, ठीक है, और लाइटर हो जाता है, तो उसके नाम हो जाते हैं सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ठीक है। अच्छा, घातीय ये नाम कर्म में 93 प्रकृतियां होती हैं, लेकिन हमने अभेद करके 42 गिनाई। तो उसका भी गणित लिख लेना, उस दिन काउंट करके बताया था सब, ठीक है। 42 से 93 कैसे बनाओगे, तो ये बना लेना इसमें से देख के। चलिए अब बात करेंगे स्थिति की। स्थिति माने होती है कर्म बांधने के बाद कितने काल तक आपके साथ रहेगा, उसकी जो माने टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं स्थिति बंध। जब भी कोई कर्म बंधता है तो उसकी स्थिति निश्चित हो जाती है कि ये इतने टाइम तक आपके साथ रहे। लेकिन उनमें सत्ता में पड़े हुए कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण आदि भी होते हैं, ठीक है, और भी विशेष बातें होती हैं। चलिए अब सूत्र देखते हैं। आदितस, आदितस तीसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थिति। तो आदितस्त्री, तो आदि की 3
और अंतरायस्य और अंतराय की। परा माने होती है उत्कृष्ट। ये जो परा शब्द आया, परा माने उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 63 सागरोपम कोटि कोटय, यानी कोटि कोटय माने कोड़ा कोड़ी। कितनी? 63 माने 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 63 सागरोपम कोटि कोटय कितना हो गया? 63 माने 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो आदि की 3 कौन कौन सी हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी। उसी क्रम से चलेंगे जो क्रम बताया था शुरू में। तो पहला कौन सा? ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण और तीसरा वेदनी। इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। और फिर अंतराय कर्म की भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब यहां से पढ़िए। इस प्रकार सूत्र का अर्थ है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय। इन चार कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। इन चारों का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक इंद्रिय पर्याप्तक के एक सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के 25 सागर में से 25 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, 3 इंद्रिय पर्याप्तक के 50 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, 4 इंद्रिय पर्याप्तक के 100 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के 1000 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण है। भैया आप म्यूट हो। हाँ जी, ये जो हमने उत्कृष्ट स्थिति आपको बताई ना 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि को भी बंध जाएगी। तो ये जो उत्कृष्ट स्थिति बताई, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के बंधेगी उत्कृष्ट स्थिति। समझ गए? और अगर एक इंद्रिय के पूछते हैं आप, एक इंद्रिय पर्याप्तक की, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 1 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण। क्या मतलब? यानी 3/7 सागर। 1 सागर के 7 भाग करो, यानी डिवाइड में लिखो 7, ऊपर इंटू 3, 1 सागर इंटू 3/7। ठीक है। उसी प्रकार 2 इंद्रिय पर्याप्तक की कितनी होगी? 25 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, यानी 3/7। 3 इंद्रिय के 50 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण। तो सभी का 3/7 चल रहा है। ठीक है। लेकिन पहले कितने का? 1 सागर का, 2 इंद्रिय के 25 सागर का, 3 इंद्रिय के 50 सागर का, 4 इंद्रिय के 100 सागर का, वही करोगे 3/7। असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का फिर 1000 सागर का 3/7 भाग प्रमाण है। ये तो पर्याप्तक का था। और अगर ये अपर्याप्तक दशाएं होंगी तो उनकी जितनी जितनी अपनी पर्याप्तक दशा वाली उत्कृष्ट स्थिति थी, उसके पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण कम हो जाएगी। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति एक बार समझ लो, बस याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय समझ रहे हैं उस समय थोड़ा सा दम लगाना चाहिए, ताकत लगानी चाहिए। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। तो हमने जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताई वो पंचेंद्रिय पर्याप्तक की होगी। लेकिन अगर पंचेंद्रिय अपर्याप्तक है, सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती। तो 1 करोड़ से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर बीच की स्थिति को कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कल देखेंगे। सप्ततिर मोहिनी। भैया ये जो पूछिए। भैया ये दिखाई है उत्कृष्ट स्थिति बताई है इसकी जीवों की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की।
तो ये तो भैया पूरी मतलब टोटल उनकी होती होगी ना, वो किसी भी पर्याय में जाए। भाई उनका जीवन ही बहुत छोटा है, तो फिर एक भव की तो हो नहीं सकती उत्कृष्ट राइट। स्थिति। बंधने की अपेक्षा बात है। तो अब मान लो सुनो, वो दो बंध की इंद्रिय से अपेक्षा फिर वो। बात है। बंध की अपेक्षा बात है। अच्छा, जिस समय वो एक इंद्रिय में है, अगर वो नवीन बंध करे स्थिति का, कौन कौन से कर्म की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, तो मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना स्थिति का बंध बांध सकता है। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि उसकी पर्याय का काल तो थोड़ा है, तो वो उदय में आने में टाइम लगेगा। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम बंध की बात कर रहे हैं। अब पूछो आपका प्रश्न। मान लीजिए भैया वो उस पर्याय से फिर बड़ी में चला गया, चार पंचेंद्रिय बन गया, तो फिर वहां पे दूसरी स्थिति है तो वो जुड़ जाएगी, मतलब बंध में जुड़ेगी वो। यस, क्योंकि पुराना तो सत्ता में पड़ा ही है, नया कर्जा और ले लिया। आपने पहले एक बैंक से लोन लिया था पुराने मकान पे, अब आपने नए मकान पे एक और लोन ले लिया, तो आपके तो अकाउंट में खड़ा ही है दोनों चीजें। सिबिल रिपोर्ट तो सब कुछ बताएगी आपकी। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, शेष चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।